Legends Forever with Smriti। स्वागत करती हूँ लेजेंड्स फॉरएवर के एक और कहानी के साथ। मैं स्मृति और आज बातें होने वाली है मेहज़बीन बानो यानी के मीना कुमारी की। 1 अगस्त 1932 में मेहज़बीन बानो, जो बाद में मशहूर अदाकारा मीना कुमारी बनी, ने इस दुनिया में कदम रखा था। मीना कुमारी की दादी हेम सुंदरी ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई की बेटी थी। पिता अली बख्श एवं माँ इकबाल बेगम के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे भी न थे। हालात यह थी कि ये दोनों ने तय कर लिया कि बच्ची को एक यतीम खाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ाए। छोड़कर चली भी गए, पर पिता का मन न माना। पलटकर अली बख्श भागे और बच्ची को गोद में उठाकर ले आए। किसी तरह परवरिश की और उन्हें बड़ा किया। मेहज़बीन ने छोटी सी उम्र में ही घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। 7 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करने लगी। बेबी मीना के नाम से पहली बार फिल्म फरजदे हिंद में नजर आई थी मीना कुमारी। इसके बाद लाल हवेली, अन्नपूर्णा, सनम, तमाशा, कई सारी ऐसे फिल्मों में उन्होंने काम किया था। लेकिन उन्हें स्टार बनाया 1952 की फिल्म बैजू बावरा ने। इस फिल्म के बाद वह लगातार शोहरत की बुलंदियां चढ़ती गई। एक दिन की बात है जब मीना कुमारी को पिता ने बताया कि कमाल अमरोही उन्हें अपनी अगली फिल्म में लेना चाहते हैं, लेकिन मीना कुमारी ने उनके अक्खड़पन के कारण मना कर दिया कमाल अमरोही के साथ काम करने से। जब कमाल अमरोही साहिब को इस बात का पता चला, तब उन्होंने किसी तरह से मीना कुमारी को मनाया और फिल्म साइन कर ली। 14 साल की बेबी मीना ने बहुत सारे फिल्मों में काम किया था और फिर बड़े होकर के भी जो फिल्मों में उन्होंने काम किया वो बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली हिट साबित हो रहे थे। कमाल अमरोही वही इंसान थे जिन्होंने मीना कुमारी को एक बार उनके सलाम का जवाब नहीं दिया था, क्योंकि कमाल अमरोही जो है महल के सुपर हिट होने के बाद में एक बहुत स्टार डायरेक्टर बन गए थे। इसी अक्खड़पन का जिक्र मीना कुमारी ने किया था अपने अब्बा से। लेकिन ऐसा हुआ कि मीना कुमारी के साथ जो फिल्म साइन की गई थी, कमाल अमरोही डायरेक्ट करने वाले थे। यह फिल्म तो कभी बन ना पाई, लेकिन दोनों के बीच प्यार जरूर पनप गया। पहले से ही शादीशुदा अमरोही उनके प्यार में पागल हो गए थे। एक दिन उनके मैनेजर और दोस्त ने पूछा, अगर इतनी ही मोहब्बत है तो निकाह क्यों नहीं कर लेते? कमाल ने कहा, क्या मीना तैयार होगी? जवाब जानने के लिए कमाल के दोस्त एवं मैनेजर उनके पास पैगाम लेकर पहुंच गए। मीना ने कमाल से प्यार की बात तो मानी, पर शादी से इनकार कर दिया। बोली, अब्बा की इजाजत के बगैर यह संभव नहीं होगा। दोस्त ने किसी तरह इन दोनों को राजी कर दिया और यह कहकर निकाह भी करवा दी, केवल 4-6 लोगों के बीच में। यह वो वक्त है जब बैजू बावरा रिलीज हुई थी। 14 फरवरी 1952 को इन दोनों ने एक दूसरे से निकाह कर लिया। 1950s एवं 1960s में अपनी निजी जिंदगी का असर उनकी फिल्मी किरदारों में भी दर्शाने लग गई थी मीना कुमारी, और इसीलिए वो बन गई थी ट्रेजेडी क्वीन ऑफ बॉलीवुड। कमाल अमरोही और मेहज़बीन यानी कि मीना कुमारी की निकाह की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात ऐसी है कि पिता अली बख्श हर रोज रात को 8 बजे मेहज़बीन को उनकी बहन मधु के साथ क्लिनिक पर छोड़ आते थे, जहां उनकी फिजियोथेरेपी चलती थी, और 10 बजे लेने पहुंच जाया करते थे। दिन था 14 फरवरी 1952 और इसी 2 घंटे के दौरान मेहज़बीन का निकाह प्लान कर लिया गया था। कमाल अमरोही के मैनेजर दोस्त काजी और काजी के 2 बेटों के साथ तैयार थे। अली बख्श के जाते ही सब क्लिनिक पर पहुंच गए। काजी ने फौरन कमाल एवं मीना का निकाह पढ़वाना शुरू किया। काजी के 2 बेटों और कमाल के दोस्त ने गवाही भी दे दी और रात के 9:45 बज गए थे। मीना और मधु ने काजी से कहा, जल्दी कीजिए। काजी ने फटाफट सब निपटा दिया। कमाल, उनके दोस्त, काजी सब वहां से चले गए। 5 मिनट बाद ठीक रात के 10 बजे के आसपास जब अली बख्श क्लिनिक पहुंचे तो उन्हें सब सामान्य लगा।
लेकिन वो थोड़ा नाराज मालूम पड़ रहे थे। पिता के गुस्से को देखकर मेहजबीन को सब सच बताना पड़ा। अली बख्श ने तुरंत कहा, तुम्हें तलाक लेना होगा। उन्होंने दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी। शूटिंग पर मीना के साथ खुद जाने लग गए और हर तरह से यह सुनिश्चित किया कि दोनों करीब ना आ सके। उधर कमाल अमरोही की पहली बेगम को भी पता चल गया कि शौहर ने दूसरी शादी कर ली है एवं बेगम ने बच्चों को अपने साथ लिया और अपने गांव अमरोहा चली गई। उनके रिश्तेदार तलाक के लिए अमरोही पर दबाव बनाने लगे। कमाल के सामने अजीब मुसीबत सी आ पड़ी थी। पहली बेगम के रिश्तेदार तलाक के लिए दबाव बना रहे थे और दूसरी बीवी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। इस हालात से तंग आकर एक दिन मेहजबीन यानी कि मीना कुमारी को अमरोही ने पैगाम भिजवा दिया कि इस निकाह को भूल समझकर खत्म कर देना चाहिए। निकाह तोड़ने के लिए भेजे पैगाम का जवाब मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को खत में लिखकर बताया, मुझे लगता है आप मुझे समझ नहीं पाए और समझ भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दे दे। शादी की पहली सालगिरह थी, यानी कि 14 फरवरी 1953, जिस दिन मीना कुमारी को कमाल का फोन आया। उन्होंने उस खत के लिए माफी मांगी और इस फोन के साथ ही दोनों के रिश्ते बेहतर होने लगे। पर मीना कुमारी के पिता अब भी नहीं मान रहे थे। एक दिन मीना कुमारी ने पिता से कहा कि कमाल फिल्म डेरा बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें मीना कुमारी की जरूरत है। अली बख्श भड़क गए। उन्होंने महबूब खान की फिल्म साइन कर ली थी बेटी मीना के लिए और दबाव भी डाला। पिता के दबाव के आगे मीना को झुकना पड़ा और शूटिंग शुरू कर दी गई। 4-5 दिन के भीतर ही महबूब खान से मीना कुमारी की अनबन हो गई। उन्होंने सेट पर से ही पिता को फोन किया और वह महबूब खान के सेट को छोड़कर कमाल के सेट पर चली गई। पिता की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर मीना कुमारी ने पति की फिल्म डेरा की शूटिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन जब रात को वह घर लौटी तो पिता ने साफ कह दिया कि बाप बेटी का रिश्ता अब खत्म। उन्हें घर घुसने ना दिया। मीना कुमारी मजबूरन अपने पति यानी कि कमाल अमरोही के घर चली गई और इस तरह मीना कुमारी की जिंदगी में ससुराल की एंट्री हुई। भले ही मीना कुमारी ससुराल तो पहुंच गई, पर उन्हें सुकून तब भी ना मिला। जिंदगी में एक के बाद एक हादसे होने लगे और मियां बीवी का रिश्ता भी बिगड़ने लगा। निजी जिंदगी जहां पाताल में जा रही थी, वहीं मीना कुमारी की करियर आसमान छू रहा था। हालांकि उनकी यह उड़ान भी निजी जिंदगी के लिए मुसीबत बनती जा रही थी। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिलवाया था। वह यह अवार्ड पाने वाली पहली अभिनेत्री बनी। इसके बाद भी उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दिए, वो चाहे परिणीता हो, दिल अपना प्रीत पराई हो, श्रद्धा, आजाद या फिर कोहिनूर हो। 1960s के दशक में वह बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई थी, पर यह स्टारडम उनकी निजी जिंदगी में कड़वाहट घोल रहा था। मीना कुमारी की सफलता कमाल अमरोही को खटकने लगी थी। दोनों के बीच कड़वाहट इस कदर बढ़ गई थी कि अमरोही को मीना कुमारी को फिल्म छोड़ने के लिए कहना पड़ा, लेकिन मीना ने इनकार कर दिया। तब कमाल ने शर्तें रखी। कहा कि शूटिंग से शाम 6:30 बजे तक घर लौटना होगा। मेकअप रूम में मेकअप मैन के अलावा किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। सिर्फ अपनी ही गाड़ी में चलेंगी वो। मीना ने कमाल के हर बात को माना, प्यार जो करती थी उनसे, लेकिन दोनों के संबंध फिर भी ना सुधर रहे थे। कमाल अमरोही जब पाकीज़ा बना रहे थे तब बुरी तरह आर्थिक संकट में भी फंस गए थे। मीना ने अपनी सारी कमाई दे दी पति की मदद करने के लिए। बावजूद इसके फिल्म बनने के दौरान दोनों के संबंध लगातार खराब होते गए। नौबत तलाक तक पहुंच गई। मीना कुमारी की तबीयत भी खराब रहने लगी। खुद को चैन की नींद देने के लिए डॉक्टर्स की सलाह पर मीना कुमारी नशे का सहारा लेने लगी और इसकी तादाद दिन पर दिन बढ़ती गई। ऐसा कि मीना कुमारी को नशे की लत लग गई। इसी बीच पाकीज़ा का निर्माण भी रुक गया। पाकीज़ा कमाल अमरोही की एक महत्वाकांक्षी फिल्म थी।
पर वह इसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो आखिरकार पाकीज़ा फिल्म के बंद होने के बाद कमाल अमरोही और मीना कुमारी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सालों बाद सुनील दत्त और नरगिस ने पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग दोबारा से शुरू करवाई। इसी बहाने तलाक के बाद पहली बार कमाल और मीना एक दूसरे से मिलते हैं। इस मुलाकात में मीना कुमारी कमाल के हाथ को पकड़कर खूब रोती हैं। पाकीज़ा की शूटिंग दोबारा शुरू हुई। 14 साल बाद 4 फरवरी 1972 को यह फिल्म सिनेमा घरों तक पहुंची। तब तक मीना ना रही, उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी और इन बीमारी के हालत में भी मीना कुमारी काम जरूर कर रही थी। उनकी अदाकारी इस दर्जे की थी कि 1963 के 10वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में 3 फिल्में आई। मैं चुप रहूंगी, आरती और साहिब बीवी और गुलाम, और ये तीनों ही फिल्मों में मीना कुमारी थी। अवार्ड साहिब बीवी और गुलाम में छोटी बहू के रोल के लिए मीना कुमारी को दिया गया। मीना कुमारी के करियर में जो बुलंदियां उन्होंने हासिल करी, निजी जिंदगी उनकी इतनी ही खराब रही थी और अंततः 31 मार्च 1972 को लिवर सिरोसिस के चलते मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और साथ ही तमाम मुश्किलों से भी आजाद हो गई। मीना कुमारी जी को सलाम।